ये मेरी ये उसकी सच्ची बेटी में इसने मुझे बताया। इसने कहा मम्मा, मुझे शक तो पहले भी था, फिर माँ मुझे पापा गलती होगी मुझे माफ़ी दे दी। परसों मैंने दरख्वास्त दी है। 17 साल बेटा यही कि मम्मा घर पे गई, मतलब गई हुई थी नानू की तरफ। डायरेक्ट उन्होंने ये आपको अल्फाज बोल दिए, आपको कुछ नहीं कहा? मैंने मम्मा को बताया इस बारे में कि मुझे अंदर ले गया, फिर उसने मैं 4 मरतबा 4 मरतबा। क्योंकि मम्मा की नानू की तरफ जाती होती थी ना, तो मुझे फौरन क्या घर पे आ जाता था, उसको पता चल जाता। ये तो फिर मुझे चुप करना ही पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजान सीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, हमने औरत को हमेशा से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया है। जब चाहा हमने उसको इस्तेमाल किया और हमने उसको फेंक दिया, और हमने इंसानियत में रहते हुए, एक इंसान होते हुए, हवानों से भी ज़्यादा इंसानियत की जो तमाम हदें हैं वो पार करते हुए हवानियत को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। हम वो गुनाह कर बैठते हैं कि हमारे से इंसानियत तो क्या हवानियत भी शर्मा जाए, हवान भी शायद ऐसा ना करते हों। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी बहन बेटी मौजूद है जिनके घर में बाप ने अपनी बेटी की इज़्ज़त को जो है वो पामाल कर दिया। नाज़रीन, ये कौन बहनें हैं, कौन माँ है, क्या हुआ इनके साथ, आइए इनसे जानते हैं। मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो बहना मौजूद हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है। क्या मसाइल इनके साथ पेश आई है, हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है मेरी बहन? शायदा। शायदा बहन, आप जो है वो मुझे काइंडली थोड़ी सी तफसीलात बताइएगा कि क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, कैसे हुआ, किसने किया? ये मेरी बेटी है, उसकी सतीली बेटी है। मेरे हस्बैंड पहले फौत हो गया था, मेरे उसमें 2 बच्चे हैं। तो मैंने इसके साथ शादी हुई है, मेरे घर वालों ने की है। तो इसके मसलन भी वो मेरी बेटी उधर ही रहती थी नानी के पास, तो मैं उसको तरला करी है। मैंने कहा वो बेटी है जवान, उसको अपने घर ले आते। पहले तो मानता नहीं था, फिर वो माना, उसने कहा ले आओ। मैं इसको घर में लेके आई, तकरीबन 1-2 माह भी सही रहा इसके साथ सही सलूक करते रहे। उसके बाद इसने गंदी नज़र रख ली है। मैं उसको समझाती थी जैसे आपकी ये उसकी बेटी सतीली नहीं है, ये छोटी वाली उसमें है। ये आपकी जो बेटी है, हाँ सकी बेटी जी, ये उसकी सकी बेटी। हाँ जी। ठीक है। तो बाद में इसको मेरी बेटी को टॉर्चर करता रहा, बुरा भला करता रहा। इसने मुझे बताया, इसने कहा मम्मा, एक दिन मैं बाज़ार जा रही थी तो मुझे बता रही थी मम्मा मुझे बाज़ार ले जाए। मैं क्या क्यों? कहती मुझे नहीं लेके जाएं। मुझे शक तो पहले भी था, फिर इसको मैंने साथ लेके गई। इसने मुझे बताया मम्मा मुझे पापा ऐसे ऐसे मुझे टॉर्चर करता है, मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसे किया है। अच्छा, फिर मैं घर आई, मैं घर उसको बताया, कहता मुझे गलती होगी मुझे माफ़ी दे दी। बाद में माफ़ी मैंने उसको नहीं दी। मैंने कहा आपने गुनाह किया है, माफ़ी नहीं की। अब उसको पता चल गया, मैं थाने गई हूँ, कल परसों मैंने दरख्वास्त दी है। वो आए हैं पुलिस वाले, उनको उठा के ले गए हैं। अब वो बात मेरी नहीं सुने। कल उन्होंने कहा, मुझे थानेदार ने कहा इसको साथ लेके बेटी को उधर आ जाओ। मैं सुबह की बैठी हुई, रात के 11 बज गए हैं, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऊपर से थाना है? फैक्ट्री एरिया, थाना फैक्ट्री एरिया। जी। यानी कि पुलिस हमेशा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है, ऊपर से हमें जिसकी वजह से जो मुजरम है वो हमेशा दंदनाते रहते हैं। पुलिस ने हमेशा जो है वो इस तरह का रवैया रखा है। इंसाफ जो है वो मांगने वाले दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। नाज़रीन, अगर हमारी पुलिस ठीक हो जाए, यकीन करें हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम ठीक हो सकता है। अच्छा, फिर वो कल 9 बजे के पकड़ कर गए, उन्होंने कुछ नहीं किया उनके साथ। ये वो पहले भी धमकियां लगाते थे, हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग आप ऐसे ना करें, मैं हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम घर से निकाल देंगे। वही बात हुई, हम रात के इधर घर में आए हैं, उन्होंने धक्के मार के हमें घर से बाहर निकाल दिया, ताला लगा दिया। हम अब रोड पे बैठे हुए हैं, 2 मेरी बच्चियाँ हैं, तीसरी मैं खुद हूँ, तो हम रोड पे बैठे हुए हैं। आपके जो पहले हस्बैंड से कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटा किधर है? बेटा नानी के पास है। नानी के पास। आपकी जो पहली शादी वो कितनी देर रही और शोहर को फौत हुए कितनी देर हो गई? शोहर को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए जी। तो शादी आपने दोबारा कब की? तकरीबन 7 साल हो गए हैं। 7 साल से शादी चलती रही जी। छोटे कितनी देर बाद आप बच्ची को दोबारा उस घर में लेकर गई हैं? 1.5 साल के बाद। 1.5 साल जी, तक ये जो है 1.5 साल पहले ये नानी के घर ही रहती थी। नानी के घर रहती थी। तो वो पहले बिल्कुल आपके साथ सही रवैया रखता था, सारा कुछ ठीक था। आपको वो जो आपके हस्बैंड है उनकी एज कितनी है? उसकी होगी 32-33 साल। 32-33 साल। जी। तो आपको लगा नहीं कि मेरा मुनासिब नहीं है कि वो भी जवान है और मेरी ये बेटी भी एक तरफ जवान है और दूसरे हस्बैंड से मैं इसको वहाँ पर ना लेकर जाऊँ? अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों लेके आती? मुझे पता होता है ऐसा होता है तो मैं नहीं लेके आना था। अच्छा मेरी बहन, आप मुझे ये बताइए कि अब आप चाहती क्या हैं कि आपको इंसाफ किस तरह प्रोवाइड हो सकता है?
हमारा ये जो प्रोग्राम है सोशल मीडिया पे वज़ीर आला पंजाब मरियम बीबी वो भी देख रही हैं, अदारे देख रहे हैं, आईजी पंजाब साहब देख रहे हैं। आप किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ ये ऐसे बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी है, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। इन लोगों ने कर दी है। ऐसे बंदे को तो जितनी भी सज़ा दी जाए ना तो कम है। मुझे इंसाफ चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी की हो ऐसी हो। आगे से कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले वो 100 दफ़ा सोचना चाहिए। ऐसी उनको सज़ा तो उसको ज़रा शर्म नहीं आई कि आपकी ये भी बेटी है, वो भी बेटी है, बेटियों जैसी बेटी होती हैं। बाप बाप ही होता है, चाहे वो सका हो या मतरेया हो। शफकत का हाथ हम दूसरी बहनों और बेटियों के ऊपर नहीं रख सकते। कम अज़ कम हम उनको गलीज नज़रों से तो ना देखें। जी, ऐसे वो सोचता तो वो करता क्यों? वो दरिंदा है एक, जितना भी कहो ना वो ऐसा दरिंदा है। उसको तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी मरने नाज से यही है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सड़क पे बैठी हूँ, 2 मेरी बेटियाँ, एक मैं खुद हूँ। मेरी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी है। अब मुझे घर से निकाल के अब धमकियाँ लगा रहे हैं। अगर आप वो जो आपने दी एप्लीकेशन वो ना उठाई, आप दोनों को जान के हम जान से मार देंगे। अब मुझे ये धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। जी इंशाल्लाह आपको ज़रूर नाम है बेटा आपका? महविश। आपकी उम्र कितनी? 17 साल। बेटा आप क्या करती हो? मैं घर पे ही रहती हूँ पढ़ी हुई हैं आप? जी, 8 जमातें पढ़ी हुई हैं। अच्छा बेटा, पहली दफ़ा आपके वालिद ने किस तरह आपके साथ जो है वो हरासमेंट की थी? क्या आपको कहा था? कैसे हुआ था? कि मम्मा घर पे गई, मतलब गई हुई थी बाहर नानू की तरफ। तो इन्होंने मुझे यही कहा है कि बेटा मैंने ना आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी बोले। कहता कि आप ना मेरे साथ हम मिस्त्री हो जाओ। मैं कहा डायरेक्ट उन्होंने ये आपको अल्फाज बोल दिए, आपको कुछ नहीं कहा? कोई बहन कोई बेटी को कुछ नहीं? उससे पहले आपके साथ कैसा रवैया होता था? मतलब वो गंदे नज़रों से देखता था, गंदे तरीके से टच करता था, गंदे तरीके से बात करता था मुझसे। और वाजिया उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर तुमने मम्मा को बताया इस बारे में, मैं तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूंगा, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँ। तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे पीछे बहुत नहीं सपोर्ट बेटा, है। महविश आपने पहले बताया कि उसने आपको ये कहा कि मैं आपसे हम बिस्तरी करना चाहता हूँ। उसके बाद उसने फिर क्या रवैया इख्तियार किया? यही कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, बालों से पकड़ के मुझे अंदर ले गया। फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, ठीक है। उसने मुझे फिर धमकियाँ देना शुरू कर दी। कह रहा कि जबरदस्ती करने के बाद, इज्जत पामाल होने के बाद आपको वो धमकियाँ देता रहा है? जी, अच्छा, कितनी बार उसने आपकी इज्जत पामाल की? 4 मरतबा। 4 मरतबा। और जब आपने के साथ पहली दफ़ा ऐसा हुआ तो आपने मम्मा को नहीं बताया? नहीं, मैंने मम्मा को नहीं बताया क्योंकि मुझे धमकियाँ देता था, मैं तुम्हारी मम्मा की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, तलाक दे दूंगा और मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। हमारे पीछे बहुत सपोर्ट है, हमारी मतलब पूरा हमारे साथ बाजार है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चले भी जाते हैं ना जेल में तो हमें 2 दिन ना मतलब रखेंगे और फिर बाद में हमारी बेल हो जाएगी, 2 दिन के बाद हमारी बेल हो जाएगी। अच्छा, तो आपको जब डराता धमकाता रहा, फिर आपने मम्मा को कैसे बताया? ये है कि जब ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया तो उसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि ऐसे होता था कि मम्मा की नानू की तरफ जाती होती थी ना तो मुझे फ़ौरन क्या घर पे आ जाता था, उसको पता चल जाता क्योंकि मम्मा घर पे जब उन नानू की तरफ जाती थी मम्मा पापा को फ़ोन करके जाती होती थी। तो फिर ये जब घर आ जाता फिर मुझे इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर मुझे कहता रहता था मेरे साथ हम बिस्तरी हो, हम बिस्तरी। एक मतलब मैं सीढ़ियों में बैठ के रो भी रही थी। तो ये बड़े भाई आए हैं तो इन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या हुआ है। मैं कहा कि मुझे मेरे ना भाई ने, जो पापा है ना, उसने ज़बरदस्ती की है मेरे साथ, ठीक है। तो कहता कि इसके बारे में किसी को नहीं बताना वरना तुम्हारी मम्मा को तलाक दिलवा दूंगा और तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम लोग कुछ नहीं करोगे हमारे, मतलब ना ही तुम लोग कुछ कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान में तुम्हारे साथ कोई ना ही खड़ा होगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई चलेगा। क्या काम करते हैं आपके पापा? मेरे पापा ज्वेलरी की शॉप है उनकी। इसी बाजार में? जी। अच्छा, मेन बाजार के अंदर। बेटा अब आप क्या कहती हैं, क्या पैगाम देना चाहती हैं? मेरा यही मरियम नवाज़ को पैगाम है कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए मेरे पापा को। और यही है कि हम रोड पे बैठे हुए हैं, मतलब मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी बैठी हुई है रोड पे ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये गुजारिश है कि जितनी भी सज़ा इसको दी जाए ना उतनी कम है। यही है कि ज़्यादा से सज़ा दी जाए, मुझे इंसाफ मिले। अच्छा बेटा, नौजवान जो बच्चियाँ होती हैं जब उनको कोई तकलीफ़ हो तो क्या अपनी वालदा को फौरी तौर के ऊपर शेयर नहीं करना चाहिए? अगर आप अपनी वालदा को पहले दिन, जब आप अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर छठी हिस्स रखी है, उस छठी हिस्स के मुताबिक औरत पहचान लेती है, भांप लेती है कि कोई बंदा मुझे वहशत बड़ी निगाहों से देख रहा है, तो क्या आप
उस टाइम फील करके अपनी मम्मा को बता देते तो शायद आपके साथ ये सालाना रूल नहीं, मैं तो बता सकती, अगर वो धमकियाँ इतनी दे रहा था कि मैं अपनी मम्मा का घर बसाने के लिए, फिर मुझे चुप करना ही पड़ा। आप डर गई, अंदर से खौफजदा थी कि जी। अल्लाह ना करे कुछ हो जाएगा। जी। क्या कहना चाहेंगी दूसरी बच्चियों को, दूसरी बेटियों को, दूसरी बहनों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा यही पैगाम है कि आप लोग घर में महफूज नहीं हैं। मेरी बहनों, यही है कि अपने घर में भी कोई आपको मतलब ज़्यादती का निशाना बना रहा है तो आप यही है कि अपनी मम्मा को बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बाहर से कोई तंग कर रहा है या फिर घर में ही जो अपने रिश्तेदारों में से है वो तंग कर रहे हैं, आप अपनी मम्मा को फ़ौरन मतलब बताएं कि वो आगे एक्शन ले सके। मेरी यही गुजारिश है। जैसा कि महविश का पैगाम यही है, और हम भी हमेशा से यही कहते रहे हैं कि अगर हमारी किसी बहन और बेटी के साथ जो है वो कोई भी मसला होता है तो फौरी तौर के ऊपर उनको चाहिए कि वो अपनी वालदा के साथ फर्स्ट शेयरिंग करें, और माँ बाप को अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली दोस्ताना रवैया रखना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ कोई भी मिसहैब हो तो वो फ़ौरन आपके साथ आके शेयर करें, ना कि वो आपसे डरें, ना वो आपके साथ शेयर करें तो वो इस तरह अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर बैठें। नाज़रीन, इसी अफसोसनाक वाक़े के साथ दीजिए अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।